अच्छा जी। अब आते हैं कि सबसे पहले कि अगर हमें मार्केटिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट्स की करनी है, तो इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि अगर सपोज करें आप किसी शॉप पे गए हैं, गारमेंट्स की शॉप पे, तो आपको गारमेंट्स के कुछ कपड़े वगैरह देखने हैं। तो आपको एक शॉपकीपर मिलता है जो आपको अपनी शॉप के प्रोडक्ट्स दिखाता है। वो उसके बारे में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता है। इसी तरह ही है कि अगर आप किसी शॉप पे जाएं, गारमेंट्स की मतलब देखना चाहें, तो गारमेंट्स का एक शॉपकीपर होगा। वो आपको उसके बारे में सारा गाइड कर देगा। इसी तरह ही है। जी सर। यस अच्छा, सर। अब ये है कि जब आपने मार्केटिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज़ करने हैं, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, तो अपनी प्रोडक्ट्स को आपने जब मोहम्मद जुनेद कौन है? मोहम्मद जुनेद, जी सर। ये काइंडली अपना माइक ऑफ रखें आप। अच्छा जी। अब होता यह है कि हमें अगर फिजिकल जा रहे हैं, हमें एक बंदा मिलता है, वो सारे अपने प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमें सूटेबल होता है, हम वो जाके मार्केट से बाई कर लेते हैं। अब जब हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपनी ऐड चलानी है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जितनी भी ऐड चलानी है, तो ऐड बनाने के लिए हमारे पास कुछ तो ऐसा टूल होना चाहिए ना, कि वो हमारी जो ऐड हो, वो ऐड ही हमारा सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हो। ठीक है। अब डिफरेंट आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग में आपको कोई बंदा आके एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता कि आप ये चीज़ परचेज कर लें, इसमें ये क्वालिटी है। उसमें बेसिकली एक ऐड बनी होती है। आपने देखी होगी, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसमें सारों में एक ऐड बन के आ रही होती है। अब ऐड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ ऐड मतलब होते हैं स्टैटिक होते हैं, मतलब सिर्फ उनमें एक पिक्चर्स होती है, उसमें ऐड बनी होती है। कुछ वीडियो ऐड होते हैं, ठीक है, कुछ एनिमेशन ऐड होते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट ऐड की ना आगे क्वालिटीज आती हैं। अब आता है कि आपको ऐड बनानी है, तो ऐड बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की फील्ड ही एक डिफरेंट है कि अब आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखें या क्या करें। तो इसके लिए क्या है कि हमारे पास ना एक टूल यूज होता है डिजाइनिंग के लिए। दिस इज कॉल्ड कैनवा। ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट पे ये टूल पड़ा होगा। किसी को कैनवा के बारे में कोई आइडिया है कि कैनवा बेसिकली है क्या चीज़? कोई नो सर। ठीक है। अच्छा, कैनवा बेसिकली एक ऐसा टूल है जिससे यस हम सर है। डिज़ाइनिंग करते हैं अपनी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। और ये वो टूल्स है जिसमें ज़्यादा किसी एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मैट्रिक पास बच्चा है या कोई ग्रेजुएशन है, दोनों ही इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस पे आपको कुछ भी डिज़ाइनिंग करनी नहीं होती। सिंपल बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। उन टेम्पलेट्स को आपको यूज़ करना होता है, और टेम्पलेट्स को यूज़ करने के बाद अपनी रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कैनवा आपको इतना फैसिलिटेट करता है कि अगर आपको प्रोडक्ट्स मतलब कोई भी आप है प्रोडक्ट्स आपने ऐड बनानी है। अब ऐड में तो लाखों टेम्पलेट हैं, उन लाखों में आप कैसे ढूंढते फिरेंगे कि आपका रेलेवेंट टेम्पलेट कौन सा है? तो उन लाखों में भी कैटेगरी डिफाइन हो जाती है कि आपको गारमेंट्स से रेलेवेंट बनानी है, शूज से रेलेवेंट्स बनानी है। जिससे भी रेलेवेंट्स बनानी है, तो वो कैटेगरी, वो इसे मैं प्रॉपर आपको यूज़ करना सिखाऊंगा कि कैनवा को हम यूज़ कैसे करते हैं। अब डिज़ाइनिंग के लिए ना डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जैसे कोरल ड्रा है, इलस्ट्रेटर है, अडोब फोटोशॉप है। ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, अपने अंदर एक अलग से दुनिया है इनके। मतलब अगर आपको अडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा या इलस्ट्रेटर सीखना है, तो इसके सीखने के लिए 2 से 3 माह का टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो इतना हमारे पास टाइम है नहीं या होता नहीं है अब कि हम उन्हें सीखें और ज़ीरो से एंड तक उन्हें सीखें। तो उसके लिए सब चीज़ों को ना कैनवा ने रिप्लेस कर दिया। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देता होता हूँ कि अगर आज से 10 साल पहले बात करें, तो 10 साल पहले हमारे पास बटनों वाले मोबाइल यूज़ होते थे। बटनों वाले क्या है कि एसएमएस करना है तो मोबाइल से हो जाते हैं, ऑडियो सॉन्ग सुनने हैं तो MP3 हम यूज़ करते हैं, वीडियो सॉन्ग सुनने हैं तो उसके लिए MP4 यूज़ करते हैं। मतलब हर अलग अलग डिवाइस यूज़ करते हैं हम। तो जितने भी ये बाकी सॉफ्टवेयर हैं, एडोब फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, इनकी एग्जांपल उस पुराने बटनों वाले मोबाइल की तरह है। और जो कैनवा है, इसे मैं एग्जांपल देता हूँ, रिलेट करता हूँ एक टच मोबाइल के साथ। कि टच मोबाइल में हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपको वीडियो भी दिखाता है, आपको ऑडियो सॉन्ग भी, आपका कैमरा भी, आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स एक ही डिवाइस में बंद होगी।
तो कैनवा में भी बिल्कुल इसी तरह है कि आपने वीडियो बनानी है, उसके टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, कोई लोगो डिज़ाइन करना उसके टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, कोई फेसबुक की पोस्ट बनानी है उसके टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। तो ये सारा सॉफ्टवेयर हम इस ट्रेनिंग में सीखेंगे कि ये किससे ऑपरेट होता है। तो इसमें ज़्यादा मतलब कोई भी मुश्किल बात नहीं है। वो कैसे कि अगर सपोज करें मैं एक डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ कि मुझे फेसबुक के कवर पेज बनाना है, तो मैं कवर पेज सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास क्या होता है, ये फेसबुक का कवर पेज ओपन हो जाता है। लेफ्ट साइड पे सारे उससे मिलते जुलते टेम्पलेट्स आ जाते हैं, मिक्सचर ऑफ टेम्पलेट्स आ जाता है। तो मुझे जिस टेम्पलेट को यूज़ करना है, सपोज मुझे इस टेम्पलेट को यूज़ करना है, इस टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ तो ये बना बनाया टेम्पलेट मेरे पास आ जाता है। मुझे यहाँ पे कुछ भी एडिट करना हो तो वो इजीली, मुझे नेम चेंज करना है, बिजनेस का नेम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया। अब यहाँ पे द क्रिएटिविटी, कुछ भी लोगो अपना चेंज करना है, मतलब इस एड में जो भी आप देख रहे हैं इससे सिंपली क्या है कि एडिटेबल है, कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं। इस पिक्चर को चेंज करना है, यहाँ से डेल कर दें। कोई और पिक्चर ऐड करनी है, वो फोटोज़ वाले कॉलम में जाएं, सपोज ये वाली पिक्चर ऐड करनी है तो इस पिक्चर को यहाँ पे ऐड कर दें। तो मतलब कितना टाइम लगा है मुझे पिक्चर को रिप्लेस करने में, विद इन अ सेकेंड आपकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब ये इस तरह सारी चेंजिंग, सारा ये ओवरव्यू, ये सारा मैंने आपको सिखाना है। अब बात आती है कि ये डिजिटल मार्केट, ये मेरा रेलिवेंट टेम्पलेट नहीं था, मुझे तो किसी गारमेंट्स की चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिज़ाइन में आता हूँ, यहाँ पे अपने गारमेंट से रेलिवेंट टेम्पलेट सर्च करता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फैशन, तो मेरे पास अब देखें जितनी भी ऐड शो हो रही हैं वो सारी फैशन से रेलिवेंट ऐड शो हो रही हैं। ठीक है, अब जितनी भी आपको, क्योंकि आपने उसे टारगेट कर दिया कि आपको सिर्फ फैशन चाहिए, तो फैशन से रेलेवेंट आपको फेसबुक के कवर से रेलेवेंट ऐड शो होगी। यहाँ पे फैशन है, आप यहाँ पे शो कर दें जी आपको शूज़ से रेलेवेंट चाहिए, आप यहाँ पे शूज़ कर दें। तो अब जितनी भी आपको ऐड शो होंगी वो शूज़ से रेलेवेंट शो होंगी। अब ये शूज़ वाली ऐड है, इस पर क्लिक कर दें तो ये शूज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। कोई और ऐड आपको पसंद आती है, आप सिंपली उस पर क्लिक करें तो वो ऐड, वो आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगी। अब इस ऐड में कुछ भी चेंज करना हो वो इजीली चेंज कर सकते। इसमें क्या है, बने बनाए टेम्पलेट। अब टेम्पलेट्स की भी मतलब ये नहीं है कि 1000 हैं 2000 हैं टेम्पलेट। अब टेम्पलेट्स में अगर जाऊँ मैं टेम्पलेट्स में बात करूँ कि एक सिर्फ अब लोगो, एक सिंपल सा लोगो बनाना भी इतना मसले वाली बात नहीं होती। मैं लोगो में जाऊँ तो लोगो के सिर्फ टेम्पलेट्स देखेगा कि लोगो के टेम्पलेट्स कितने अवेलेबल हैं। 59,084 टेम्पलेट सिर्फ लोगो से रेलिवेंट है। इसी तरह मैं क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग में हूँ, मैं बात करता हूँ जी फेसबुक कवर की, कि फेसबुक कवर के कितने टेम्पलेट्स अवेलेबल है। तो फेसबुक कवर के सिर्फ 21,968 टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह फेसबुक की बात करूँ, फेसबुक पोस्ट की, तो फेसबुक पोस्ट में देखें 1,65,561 टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। और ये भी नहीं है कि एक बार ये टेम्पलेट्स मतलब हो गए हैं और इसके बाद आप उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगी। आप आज देख रहे हैं 1,65,581 टेम्पलेट्स हैं, कल देखेंगे तो ये 561 नहीं आपको मिलेगा। इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है इन टेम्पलेट्स में। ठीक है, कि मतलब ये आज 561 है तो कल आप देखेंगे तो शायद ये 600 क्रॉस कर चुके हों। तो मतलब डेली बेसिस पे इसमें अपडेशंस होती रहती हैं, नए टेम्पलेट्स ऐड होते रहते हैं। और ये मतलब बहुत इजी है इसे यूज़ करना, सिंपल है, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है, ये यूज़ हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब मैं सपोज करता हूँ जी ये एक ऐड है, यस सर। इस ऐड को मैंने सेव करना है। ये ऐड मेरी कंप्लीट हो गई है, ये ऐड सारा बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। ये ऐड सपोज मैंने बना ली, फाइनलाइज होगी, सब कुछ हो गया। अब इसको मुझे सेव करना है तो मैं यहाँ ऊपर यहाँ पे शेयर वाला कॉलम है, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से डाउनलोड इसको कर लेता हूँ। तो ये मेरी फाइल एज अ PNG की फाइल में ये सेव होके मेरे सिस्टम में आ गया। यही फाइल थी जो मैंने डाउनलोड किया, तो ये ऐड एक अच्छी क्वालिटी में एक प्रोफेशनल तरीके से बन के मेरे सामने आ गया। तो इसके लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने की, कि मुझे बहुत प्रोफेशनल ऐड बनाने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत हो। विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आप अपनी ऐड को बना लेते हैं और आपकी ऐड ये बन के आ गई। अब मैं सपोज करता हूँ मेरी ऐड ये बन गई, ये मेरे सिस्टम में आ गई जो मेरी रिक्वायर्ड थी। अब मैंने इसे मार्केट में लॉन्च करना है। मार्केट में लॉन्च करना है तो उसके लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सारे हैं। अब मैं जो मार्केटिंग करवाता हूँ और जो पाकिस्तान में मार्केटिंग हो रही है वो टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान में जो मार्केटिंग हो रही है वो पेड है। पेड किस तरह है कि पहली बात कि व्हाट्सएप इंक्लूड नहीं होता उसमें।
उसमें क्या होता है, सोशल मीडिया के व्हाट्सएप को निकाल देते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे मार्केटिंग आप किस तरह करेंगे, पॉसिबल नहीं है। आपको फेसबुक पे ऐड चलानी है, इंस्टाग्राम पे चलानी है, ट्विटर पे चलानी है, जितने भी इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ऐड चलानी है, आपको पे करना पड़ता है उसका। हर एक प्लेटफॉर्म का डिफरेंट पे करना पड़ता है। माना कि मतलब ये मान लेते हैं कि उनकी अमाउंट कम होती है, कि मतलब अगर आपके पास डेली का 500 का बजट है, तो उस 500 के बजट में आप अपनी ऐड चला लेते हैं। 400 का बजट है या 1000 का बजट है, आप उसमें अपनी वो ऐड चला लेते हैं। लेकिन क्या है कि फेसबुक के लिए अलग से पे करें, इंस्टाग्राम के लिए अलग से पे करें, जितने भी प्लेटफॉर्म है उनके लिए अलग से पे करना पड़ता है। तो मैं जो मार्केटिंग करता हूँ वो दो डिफरेंट मेथड हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भी मार्केटिंग करता हूँ, और ये जो पेड ऐड है इस तरह भी मार्केटिंग करता हूँ, और ये दोनों एड्स आपको सिखाए जाएंगे। सबसे पहले हम डिज़ाइनिंग सीखेंगे, डिज़ाइनिंग वाला पोर्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद हम चले जाएंगे सॉफ्टवेयर्स पे, और सॉफ्टवेयर के बाद हम ये जो पेड वाला ऐड है इस पे चले जाएंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि व्हाट्सएप पे मार्केटिंग किस तरह होती है। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते तो खुद सोचें, इज़ इट पॉसिबल कि हम व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कर सकें? कभी आपने सुना है कि व्हाट्सएप के थ्रू भी मार्केटिंग होती है? नो सर। लेकिन मैं कहता हूँ कि व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग होती है, पॉसिबल है, और जितना बेहतर रिस्पॉन्स व्हाट्सएप से आता है इतना किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं आता। वो इस सेंस में मैं क्लास के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि जो हम व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज डिलीवर हो, हम उस मैसेज को एक बार रीड ज़रूर करते हैं कि ये मैसेज है किसका। ठीक है, बाद में हमारा इंटरेस्ट हो ना हो वो एक सेपरेट थिंग है, लेकिन एक बार बेसिकली हम डिजिटल मार्केटर हैं, तो डिजिटल मार्केट एक बार हमारी पोस्ट आंखों के सामने से गुजरनी चाहिए, कि जो हमारी मेमोरी है उस मेमोरी में ये हमारा नाम, हमारी पोस्ट सेव होनी चाहिए कि हाँ ये भी कोई चीज़ है। तो व्हाट्सएप पे मार्केटिंग के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये है, बूट मास्टर नाम है इसका। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप को मैसेज करते हैं। अब व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करने के लिए हमारे पास क्या है कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू 1000, जितने 1000 लोगों को आपने मैसेज भेजना है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 डेली लोगों को आप मैसेज सेंड करें, तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल है। ये एक सॉफ्टवेयर अपने अंदर एक पूरी दुनिया है व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए। इसी तरह फेसबुक है, वो अपने अंदर एक दुनिया है, इंस्टाग्राम है, ये सारे सॉफ्टवेयर अपने अंदर एक पूरी दुनिया है। अब इसके थ्रू एक बार मार्केटिंग होती किस तरह, ये भी हमारे इस कोर्स का हिस्सा है कि हमने ये सारी सीखनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना व्हाट्सएप यहाँ पे स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद ये मेरा ऑलरेडी स्कैन हुआ हुआ है, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे उठा लिया। जैसे स्कैन होगा यहाँ पे रेडी वाला ऑप्शन आ जाता है, तो उसके बाद यहाँ मिडल में मुझे जितने चाहे नंबर ऐड करने हो पूरी पूरी बल्क में इंपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो मैसेज टाइप करना हो वो मैसेज टाइप हो जाता है, जो फोटो अटैच करनी हो वो फोटो अटैच हो जाती है, जो बटन क्रिएट करना हो वो बटन क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करूँ तो पूरी पूरी फाइल 10,000, 20,000, 30,000 जितने नंबर्स की आपने अपलोड करनी है वो फाइल अपलोड हो जाती है। अगर मुझे मैनुअल करना है तो मैं एक बार आपको मैनुअल चेक करवा देता हूँ कि मैनुअल ये किस तरह वर्किंग करता है। इट्स मीन कि अगर ये 3 नंबर्स पे मैसेज या 2 नंबर्स पे मैसेज सेंड कर देता है, तो 2 का भी वही सेम प्रोसेस है जो 10,000 नंबर्स का है। ठीक हो गया। काइंडली मुझे कोई स्टूडेंट आप में से हैं जो अपना नंबर शेयर करेंगे, ताकि उनके नंबर पे एक मैं मैसेज दिखा सकूँ कि ये डिलीवर किस तरह होता है। 923, कोई एक स्टूडेंट दो अपना नंबर बताइएगा। कोई एक स्टूडेंट मुझे अपना नंबर बताएगा। वॉइस आ रही है मेरी? जी सर, सर वॉइस तो आ रही है। नंबर बताएंगे अपना। चले रुक, मैं अपना नंबर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एक ये नंबर मैंने ऐड कर दिया, एक मैं यहाँ पे नंबर ऐड कर देता हूँ। ये 2 नंबर मैंने अपने ऐड कर दिया और यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। ये 2 नंबर, जितने भी 2 नंबर की लिस्ट यहाँ पे ऐड होगी, और ऐड होने के बाद जो भी मुझे मैसेज टाइप करना है वो मैसेज मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग क्लास।
ठीक है, ये जो भी मैसेज आप सेंड करना चाह रहे हैं वो मैसेज सेंड करते हैं। यहाँ पे बटन ऐड होने चाहिए, वो बटन ऐड हो सकते हैं। उसके बाद कोई भी फाइल जो मैंने अभी डाउनलोड की थी, वो फोटोज़ के कॉलम में जाता हूँ डाउनलोड में, और डाउनलोड में ये वो फाइल पड़ी हुई है, इसे ओपन करता हूँ और यहाँ से इस फाइल को यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। ये मेरा पहले नंबर पे मैसेज सेंड हो गया, थोड़ी देर में ये सेकंड नंबर पे भी मेरा मैसेज डिलीवर हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों नंबर मेरे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट जिस डेट को जिस टाइम को सेंड हुआ, और यहाँ पे स्टेटस आ रहा है सेंड, और ये वाला मैसेज सेंड हो गया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये वाकई मैसेज मेरा डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से ओपन व्हाट्सएप करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें, एक मेरा पर्सनल नंबर पे ये मैसेज चला गया, एक ऑफिशियल नंबर पे मैसेज चला गया। पर्सनल नंबर को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें, हेलो वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग क्लास, जो मैंने मैसेज लिखा था वो, और जो पिक्चर मैंने अटैच की थी वो पिक्चर दोनों सेंड हो गए हैं। इसी तरह ऑफिशियल वाले नंबर पे जाऊँ तो ऑफिशियल नंबर पे भी मेरा ये मैसेज, और सेम इसी तरह क्या होता है कि हम जितने भी यहाँ पे नंबर्स हों व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करते हैं। अब मेरे पास ये मैसेज आया तो मैंने एक बार इसे ओपन करके देखना है। तो अब मुझे बताएं कि अगर मेरा मतलब ये व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग करूं तो मेरी इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी? यस सर, होगी। 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 सर बिल्कुल होगी। ठीक है, मार्केटिंग का एक रूल आपको बताता हूँ यहाँ पे। मार्केटिंग का रूल है कि अगर आप किसी 100% को टच करें, 100% को रिस्पॉन्स करें या उन्हें मैसेज डिलीवर करें, तो उन 100 में से 10 लोग पर्सन ऐसे होते हैं जिनका आपको बैक रिस्पॉन्स आता है। 90% आपके मैसेज को इग्नोर करते हैं, लेकिन उन 100 में से 10% ऐसे होते हैं जो आपको रिस्पॉन्स करते हैं। और उन 10 में से 1%, मतलब टोटल अगर 100 है तो उनमें से 1% ऐसे लोग होंगे जो आपकी चीज़ बाय करेंगे। बाय से मुराद क्या है कि 100 है, 100 में से 10 का रिस्पॉन्स आया, और 10 में से सिर्फ 1% होगा जो आपसे ऑनलाइन चीज़ परचेज करेगा। अब मैं कहता हूँ जी 1% भी हमारे लिए इनफ है। 100 है, 100 को मल्टीप्लाई करते जाएं। अब 100 का 1% रिस्पॉन्स 1% बनता है। अगर आपने 1000 को मैसेज किया हो डेली, तो इट्स मीन कि 100 का रिस्पॉन्स आएगा, और 100 में से 10% होंगे आपसे चीज़ परचेज कर लेंगे डेली बेसिस पे। आप, मैं कहता हूँ 1000 को छोड़ दें, 10,000 पे आ जाए। 10,000 रिस्पॉन्स कितना आएगा हमारे पास? अगर मैंने 10,000 लोगों को मैसेज किया तो रिस्पॉन्स कितना आना चाहिए मुझे? 1000 होंगे। 1000 मैसेज का रिस्पॉन्स आना जी चाहिए। सर। तो इट्स मीन के 1000 का रिस्पॉन्स आएगा, तो उसमें से मेरे पास कितने पर्सन मेरे से चीज़ बाय करेंगे? 100। 100 लोग। अगर आपकी डेली की 100%। 100 लोग, जी बिल्कुल। और अगर मैं कहता हूँ कि आपके डेली के, अगर सपोज एक प्रोडक्ट में से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 का एक मार्जिन रख लें, 100 रुपीज़ का। बात गौर से सुनिएगा कि अगर आपने 10,000 लोगों को टच किया है, और 10,000 लोगों में से सिर्फ आप एक प्रोडक्ट में, एक में सिर्फ 100 रुपीज़ का मार्जिन रख लें, और आपसे सिर्फ 100 लोग ही परचेज कर लें, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100, इट्स मीन के 10,000 आपकी डेली की सेल हो सकती है। 10,000। ठीक है, जी सर। ये मैं नहीं कह रहा, ये मार्केटिंग का रूल है जो बड़े बड़े साइंसदानों ने काफ़ी रिसर्च के बाद इसे डिस्कवर किया। ये उनके ये मार्केटिंग के रूल है कि आप जितने ज़्यादा लोगों को टच करते हैं आपकी मार्केटिंग उतनी बढ़ जाती है। अब ये एक है कि हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करते हैं और ऑटो छोड़ देते हैं, हमें खुद नहीं करनी, हमारी ऑटो होती रहती है मार्केटिंग। क्लियर हो गया? इस सॉफ्टवेयर में सिर्फ यही नहीं है कि आपने ये नंबर्स टाइप किए, ये मैसेज टाइप किया, मैं पिक्चर लगाई, आपका मैसेज सेंड होगा। ये मैंने जैसे कहा कि ये भी अपने अंदर एक पूरी दुनिया है। तो इससे भी सीखने के लिए ना 2 से 3 लेक्चर चाहिए, मतलब 3 से 4 घंटे का टाइम चाहिए जिसमें ये सॉफ्टवेयर हम सीख सकते हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर? आगे चलें। जी सर। एक ये हमारे पास आता है व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर। अब सेकंड चीज़ हमारे पास आती है कि अगर हमें व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करनी है, कि अगर हमें डेली 10,000 लोगों को मैसेज करना है, तो 10,000 नंबर भी तो हमारे पास होने चाहिए। यस सर। जी सर। अब इतने ज़्यादा नंबर हम कहाँ से लेके आएंगे? तो उन जी। नंबर्स को जनरेट करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सिर्फ नंबर्स को जनरेट करने के लिए 5 सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं कि डिफरेंट रिसोर्सेज से हम क्या करते हैं, वो नंबर्स गेट कर लेते हैं। अब पहला सॉफ्टवेयर आता है ये नंबर जनरेटर। इससे हम क्या करते हैं, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा विद इन अ मिनट, मैं आपको कह रहा हूँ विद इन अ सेकेंड आप चाहें तो 1 लाख नंबर जनरेट कर सकते हैं।
आई बात जी समझ सर। कि विद इन अ जी सर। सेकेंड, विद इन अ सेकेंड हम 1 लाख नंबर जनरेट करते हैं। वो कैसे करते हैं? हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। इस सॉफ्टवेयर में सिर्फ 3 स्टेप हैं और 3 स्टेप्स में आपको जितने चाहे नंबर जनरेट हो जाते हैं। सबसे पहले आता है हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू जनरेट। आप कहते हैं जी मुझे 10,000 नंबर चाहिए। एंटर प्रेस करते हैं। किस कंट्री के नंबर चाहिए? ये पूरी दुनिया के मतलब जितने भी कंट्रीज हैं उनके नंबर जनरेट करके आपको दे सकते हैं। सिर्फ आपको कंट्री कोड पता होना चाहिए। अब कंट्री कोड मुझे पाकिस्तान का पता है, मैं कहता हूँ +92। मैं +92 करता हूँ, 10,000 नंबर है, +92 एंटर प्रेस करता हूँ। 2 स्टेप मेरे कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप आता है कि आपको किस एरिया कोड के नंबर चाहिए। एरिया कोड से मुराद है कि मुझे जैज़ के नंबर चाहिए, तो मैं 300 कर देता हूँ। 301, 302, ये एरिया कोड आ गए। अब मैं कहता हूँ जी मुझे जोंग के भी चाहिए, मैं 311 कर देता हूँ, 315 कर देता हूँ, ये जोंग के हो गए। मुझे जी यू फोन का भी चाहिए, मैं 333 उसका कोड लगा देता हूँ, 332 लगा देता हूँ। ये मैंने कोड इस तरह मुझे अगर टेलनर के भी चाहिए मैं टेलनर का कोड ऐड कर सकता हूँ। अब मैंने कितने 1 2 3 4 5 6 7 ये एरिया कोड लगाए। सिंपली एंटर प्रेस करिए। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली जनरेटेड 10,000 नंबर्स, प्लीज एंटर टू एग्जिट। एंटर प्रेस करता हूँ तो बैक एंड पे मेरे पास 10,000 नंबर्स की ये फाइल जनरेट होके आ जाती है। इसमें जो जो मैंने एरिया कोड लगाया होगा 311, 332, 333, 315, जो जो मैंने नंबर्स लगाए हैं ये नंबर्स मेरे पास जनरेट होके आ गए। क्लियर हो गया यस सर। कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू विद इन अ सेकेंड हमें जितने नंबर रिक्वायर्ड होते हैं हम जनरेट कर लेते हैं। अब ये है कि नंबर्स तो जनरेट हो गए, नंबर्स में एक्चुअल व्हाट्सएप पे कितने नंबर्स Yes, हैं sir. ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ये जी सर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये फाइल मैंने जनरेट कर ली, मैं दोबारा क्या करता हूँ अपना यही व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर मेरे पास ओपन हो गया। तो ये जैसे ही अपना व्हाट्सएप स्कैन करता हूँ ये व्हाट्सएप यहाँ पे लोड होगा। लोड होने के बाद अभी यहाँ पे देखें नॉट रेडी रेड कलर में है। जैसे ही ये व्हाट्सएप इसके साथ सॉफ्टवेयर के साथ मेरा कनेक्ट होगा तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का ऑप्शन आ जाएगा। ये आ गया। यहाँ पे ये नंबर फिल्टर का ऑप्शन है। नंबर फिल्टर के ऑप्शन को ओपन करता हूँ, फाइल्स में जाता हूँ। जो मैंने फाइल अपनी जनरेट की थी यहाँ पे मार्केटिंग नंबर जनरेटर डेस्कटॉप, यहाँ पे ये नंबर जनरेटर और बैक एंड पे वही 10,000 नंबर्स वाली ये फाइल मेरे पास यहाँ पे जनरेट होगी। इसे ओपन करता हूँ इस सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर देता हूँ। ये जैसे इंपोर्ट होते हैं तो यहाँ पे देखें टोटल 10,000 नंबर्स हैं। जो 10,000 वो नंबर हैं जो विद इन अ सेकेंड मेरे पास डाउनलोड हुए। इसे यहाँ से स्टार्ट चेकिंग करता हूँ, ये रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है। अब जो जो व्हाट्सएप पे अवेलेबल होगा उसे सेपरेट कर देगा और जो व्हाट्सएप पे नहीं होगा उसे साइड पे कर देगा। ये देखिए कुछ नंबर इसने रेड कलर में शो कर दिया, कुछ नंबर इसने ग्रीन कलर में शो कर दिया। अब जो नंबर मुझे व्हाट्सएप पे अवेलेबल होगा वो ग्रीन हो जाएगा, जो व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं होगा वो रेड हो जाएगा। और यहाँ पे भी बता रहा है कि 57 नंबर्स की इसने प्रोसेसिंग की है और 57 में से 11 नंबर जो हैं व्हाट्सएप पे फाउंड हो गए। और सिंपली ये आगे ये भी बताता है कि ये व्हाट्सएप जो है रेगुलर बना हुआ है या किसी बिजनेस कैटेगरी का बना हुआ है, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हम 10,000 में से अगर मेरे पास 5,000 नंबर्स भी फिल्टर होके आ जाता है तो एक अच्छी खासी मेरे पास नंबर्स की एक फाइल बन जाती है। क्लियर हो गया? जी सर। एक ये सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है कि हम किसी कैटेगरी वाइज डाटा निकालते हैं। वो कैटेगरी वाइज डाटा कैसे है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर यूज होता है सोशल आईफोन एक्सट्रैक्टर। ये हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, OLX पाकिस्तान, जितनी भी मतलब वेबसाइट है उनसे डाटा निकाल लेता है। अब ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे जी मुझे सबसे पहले ऊपर कीवर्ड, कोई प्रोडक्ट कैटेगरी या जॉब टाइटल किससे रेलिवेंट नंबर्स चाहिए वो सिर्फ कीवर्ड में लिखता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे सपोज करें डॉक्टर्स के नंबर चाहिए, मैं यहाँ पे डॉक्टर एंटर करता हूँ, ये डॉक्टर आ गया। उसके बाद आती है लोकेशन, लोकेशन एंटर करता हूँ। ये बताएं उधर मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा इस पे? आप हिंट दें इतना, ये भी एंड हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर सर्च करता हूँ। डॉक्टर सर्च करने के बाद लोकेशन कि किस लोकेशन के मुझे नंबर चाहिए। सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे किस लोकेशन के आप चाहते हैं कि नंबर मिले। अब मैं कहता हूँ जी मुझे लाहौर के चाहिए, मैं यहाँ पे लाहौर एंटर कर देता हूँ। डॉक्टर के नंबर चाहिए और डॉक्टर में लाहौर के नंबर चाहिए। उसके बाद आता है कि किस सोशल नेटवर्क के आपको नंबर चाहिए।
ये डिफरेंट 44 वेबसाइट है जिनसे डाटा निकलता है। OLX पाकिस्तान है, पाक व्हील्स है, लिंक्डइन है, आपकी इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है। अब ये फेसबुक से है कि आपकी इतनी मतलब सिक्योरिटी लगी होती है तो नंबर कैसे निकल आता है। हम जो अपना फेसबुक पे ऐड करते हैं ना, प्रोफेशन, डॉक्टर है, स्टूडेंट है, इंजीनियर्स हैं, हम सारा अपनी प्रोफाइल में ऐड हमने खुद किया होता है, तो ये डाटा वहाँ से निकल के आता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मुझे इन सारी वेबसाइट में से डाटा निकाल के दे, कि जितनी 44 वेबसाइट हैं जहाँ पे ये डॉक्टर्स आ रहा है, जहाँ पे ये लाहौर आ रहा है और ये ऑल दी वेब है, यहाँ से डाटा निकाल के दें। अब किस कंट्री कोड का डाटा चाहिए वो भी यहाँ से कंट्री कोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपको सिर्फ व्हाट्सएप के नंबर्स चाहिए या सारे नंबर्स चाहिए। तो मैं कहता हूँ जी मुझे सारे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे निकाल दें, मैं खुद उसे फिल्टर कर लूँगा। आप उसके बाद सबमिट करते हैं। आप सबमिट करेंगे तो देखें गूगल पे +92 डॉक्टर एंड लाहौर, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मैच होंगी वो उसका डाटा निकाल देगा। अब यहाँ पे देखें डॉक्टर इमरान अहमद मोहिउद्दीन इंटरनल मेडिकल मेडिसन स्पेशलिस्ट लाहौर, ये आ गया। डॉक्टर रिया मुफद्दी, ये आ गई, गायलॉजिस्ट आ गई, कॉन्टैक्ट, ये सारे अजीज, जहाँ पे डॉक्टर्स का नंबर आएगा ये उसका डाटा निकाल के आपको दे देगा। अब ये डाटा मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे गेट डाटा करूँगा, तो ये पूरे डाटा की लिस्ट मेरे पास आ गई। उसमें क्या क्या होगा, उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका मोबाइल नंबर और उसका किस वेबसाइट से उसने आपको डाटा निकाल के दिया, वो डाटा यहाँ पे आ जाएगा। उसका पूरा पूरा एड्रेस, मतलब पोस्टल एड्रेस नंबर 1 स्ट्रीट 16 F6/3, ठीक है, ये डाटा सारा निकाल के आपको यहाँ से वो देता रहेगा। ये जोहर टाउन लाहौर, जहाँ के, क्योंकि लाहौर का मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये लाहौर का डाटा निकाल के आपको ये दे देगा। अब ये डाटा आ जाएगा, इसे मैं सेव करूँगा, फिल्टर करूँगा, तो वो डाटा मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ। यहाँ तक हो गया क्लियर जी सर। कि हम एक इस वेबसाइट के थ्रू डाटा निकालते हैं। अब आता है कि हमारे पास गूगल बिजनेस एक्सट्रैक्टर, ये भी डाटा निकालने के लिए यूज़ होता है। अब इससे डाटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैटेगरी वाइज हम ना डाटा निकालते हैं। कैटेगरी वाइज किस तरह के स्पेसिफिक एरिया का किसी का डाटा निकालना हो तो वो डाटा निकल आता है। कि यहाँ से हम इसे सेलेक्ट ऑल करते हैं, डिलीट Yes, सेक्शन sir. करते हैं। अब सबसे पहले आती है कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी का आपको डाटा चाहिए। आप कहते हैं जी आपको इंजीनियर्स का डाटा चाहिए, इंजीनियर प्रेस किया, ओके। ये आपने कैटेगरी डिफाइन कर दी। किस लोकेशन का डाटा चाहिए, आप यहाँ पे अपनी लोकेशन डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल डाटा भी निकल आता है, ठीक है, आपको जनरेट करने के नहीं, ओरिजिनल इंटरनेशनल डाटा भी निकाल सकते हैं हम, जिन पे आप मार्केटिंग करते हैं। सपोज आप कहते हैं जी पाकिस्तान का डाटा चाहिए, पाकिस्तान के डाटा में आपको पंजाब का डाटा चाहिए या जितनी भी स्टेट्स हैं किसका डाटा चाहिए, पंजाब की किस सिटी का डाटा चाहिए। सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे फैसलाबाद का डाटा चाहिए, मैं फैसलाबाद एंटर प्रेस करता हूँ। फैसलाबाद के किस जिप कोड का एड्रेस चाहिए, तो फैसलाबाद का ये 38000 उसका जिप कोड है, ये प्रेस करता हूँ। तो उसके बाद ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे गेट डाटा कर देता हूँ। यहाँ पे इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसे गेट डाटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास टास्क डिफाइन हो गया इंजीनियर्स का, ये पाकिस्तान, पंजाब, फैसलाबाद और 38, यहाँ पे इसने टास्क डिफाइन कर दिया। अभी थोड़ी देर में क्या करेगा, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। तो प्रोसेसिंग में क्या करेगा कि थोड़ी देर में ये डाटा निकाल के मुझे यहाँ पे देना स्टार्ट कर देगा। उस डाटा में मैंने सिर्फ इंजीनियर्स की कैटेगरी लिखी है, उसकी जो जिसका डाटा ये निकाल रहा है उसकी बाय प्रोफेशनल रियल कैटेगरी क्या है वो डाटा मुझे बताएगा। नेम बताएगा, एड्रेस, सिटी, उसका मोबाइल नंबर, पोस्टल कोड, कंट्री, इवन दो उसकी लोकेशन, लैटिट्यूड, ये सारा आपको यहाँ से बताएगा। अभी यहाँ से प्रोसेसिंग जैसे ही कंप्लीट होगी ये डाटा अभी निकाल के आपको दे देगा। लॉगिन हो गया, हो जाए। अब यहाँ पे देखें एब्स्ट्रैक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं और अभी विद इन अ सेकेंड ये मुझे क्या करेगा, यहाँ से वो डाटा गेट करके मुझे यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे देखें ये इंजीनियर्स की कैटेगरी आई है, ये उसकी रियल कैटेगरी, ठीक है, ये इंजीनियरिंग काउंसिल या जो भी मैकेनिकल कंसल्टेंट या जो भी है उसका नेम, उसका एड्रेस और एड्रेस के बाद उसकी ये सिटी, ठीक है, इस्लामिया पार्क फैसलाबाद फर्स्ट फ्लोर, ये सारा फैसलाबाद, ये पंजाब, ये पोस्टल कोड, ये उसका कंट्री, ये उसका मोबाइल नंबर, ये उसकी वेबसाइट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और उसका गूगल मैप का एड्रेस। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये गूगल मैप का डायरेक्ट जो एड्रेस है उसका वो ओपन कर देगा। ये अब्दुल्ला नवीद इंजीनियर है,
ये जी उसका एड्रेस है, ये उसकी ईमेल आईडी है, ये उसका मोबाइल नंबर है, ये फैसलाबाद, ये यहाँ से उसने अब्दुल्ला नवीद का मुझे यहाँ से डाटा निकाल के दे दिया। ये हम इस तरह इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी डाटा निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा, जी सर। तो ठीक है। अब इस तरह के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हम क्या करते हैं, डाटा निकालते हैं। अब आता है कि हमारे पास फेसबुक का सॉफ्टवेयर, के फेसबुक का जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह काम करता है। फेसबुक पे हमें मार्केटिंग करनी है, तो फेसबुक पे मार्केटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी फेसबुक यहाँ पे ओपन करते हैं। ये मेरी फेसबुक की आईडी ओपन होगी, तो मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो ये फेसबुक का जो भी सॉफ्टवेयर है ये यहाँ पे ओपन हो जाता है। ये बेसिकली क्या करेगा, इस आईडी पे, फेसबुक की आईडी पे जितने मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं वो ग्रुप्स यहाँ पे बता देगा। अब व्हाट्सएप पे हम मार्केटिंग करते हैं तो फेसबुक पे हम उनके ग्रुप्स के थ्रू मार्केटिंग करते हैं। अब वो कैसे कि मैंने यहाँ पे देखें ये ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब एक पेज पे मेरे पास 11 ग्रुप्स हैं और टोटल मेरे पास 28 पेजेस हैं। 11 मल्टीप्लाई बाई 28 इस मीन के 300 प्लस ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए हुए हैं। तो एक एक ग्रुप में, फेसबुक के एक एक ग्रुप में मेंबर चेक करें। ये अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का ग्रुप है, इसमें 1,61,377 मेंबर हैं। अगर आप सिर्फ इस एक ग्रुप में पोस्ट सेंड करें तो इट्स मीन कि आपकी 1 लाख प्लस, मतलब 1.5 लाख प्लस लोगों तक पहुंच जाएगी। इसी तरह ये अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का ग्रुप है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 1,37,166। ठीक है, मतलब 1000 में ही सबके मेंबर्स हैं। तो अगर आप इन सारे ग्रुप्स में ही पोस्ट शेयर करें, आपने व्हाट्सएप पे भी की है, आप इनमें भी ये ऑटो बिल्कुल पोस्ट सेंड करता रहता है ग्रुप में, इसमें भी सेंड करें, तो आपको क्या लगता है कि आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा? इज इट पॉसिबल कि अगर आप इतने लाखों में लोगों को टच करें और उनका रिस्पॉन्स ना आए? आएगा सर। आएगा। इस तरह फेसबुक का सॉफ्टवेयर है, इस तरह हमारे पास ये इंस्टा का सॉफ्टवेयर है कि इंस्टा पे मार्केटिंग करनी है तो यहाँ से ये इंस्टा का एक सॉफ्टवेयर है कि इंस्टा पे मार्केटिंग करनी है, तो ये वाला सॉफ्टवेयर है कि आप किसी यूज़र्स के फॉलोअर्स का डाटा चेक निकाल लेते हैं, उसकी फॉलोइंग निकाल लेते हैं कि अगर मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जी इमरान खान है उसके यूज़र का डाटा निकालना, तो मैं यहाँ से उसके यूज़र का डाटा निकाल लूँगा और उन यूज़र को पर्सनल जो मैसेज करना हो वो यहाँ से ऑटो में पर्सनल मैसेज सेंड करता रहूँगा। ये सारे सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग मैंने आपको ये देनी है आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनल डाटा निकालना हो तो येलो लीड्स का एक बड़ा डाटा है वो निकाल सकते हैं हम। अगर हमें सिम पे मार्केटिंग करनी है तो सिम, मोबाइल सिम पे करनी है तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर होते हैं कि मोबाइल सिम के थ्रू मार्केटिंग हो जाती है। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास ये व्हाट्सएप सेंटर के नाम से। ये बेसिकली क्या करता है कि आपके गूगल से डाटा निकाल के आपको देता है। गूगल पे क्या है कि गूगल पे तो आजकल गूगल का इतना है ट्रेंड कि हमें किसी भी लोकेशन में जाना हो तो हम गूगल को एंटर मतलब करते हैं तो गूगल से हमें वो डाटा निकाल के दे देता है, गूगल मैप से। अब गूगल मैप पे 100% एक्यूरेट डाटा निकल के आता है। वो क्यों? वो इस सेंस में कि गूगल मैप पे हमने खुद अपने हाथों से अपनी लोकेशन ऐड की होती है, अपना नंबर दिया होता है, तो वहाँ से डाटा निकलता है। अब गूगल मैप है तो मैं यहाँ पे गूगल मैप से डाटा निकालना है तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ कि मुझे किसका डाटा चाहिए। टीचर्स का डाटा चाहिए, टीचर इन कराची कर देता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ। तो अब क्या करेगा, जहाँ पे ये टीचर्स इन कराची का होगा गूगल मैप पे, ये उसका डाटा निकाल के दे देगा। ये ट्यूटर ऑनलाइन, ऑनलाइन इंग्लिश टीचर, स्कूल टीचर, टीचर कुरान टीचर फॉर होम, ये डाटा कराची से रेलिवेंट उससे पॉइंट आउट भी कर दिया और उसका डाटा भी निकाल दिया। मैं यहाँ पे स्टार्ट ग्रैबिंग करूँ तो ये क्या होगा, डाटा निकाल के ये मुझे दे देगा। ये देखें उसका ट्यूटर्स ऑनलाइन, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले यहाँ पे देखें टॉप पे ट्यूटर्स ऑनलाइन था, ट्यूटर्स ऑनलाइन, ऑनलाइन इंग्लिश टीचर ये आ गया, स्कूल टीचर ये, कुरान ऑनलाइन टीचर ये, सारा उसका जो जो यहाँ पे ये डाटा आएगा उसका डाटा निकाल के ये मुझे दे देगा। उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस और उसकी वेबसाइट जिससे इसने डाटा मतलब निकाला है ये उसका वो दे देगा। ठीक है, अब ये सारे नंबर देखें, एक्यूरेट नंबर आपके पास आ रहे हैं। तो ये इस तरह का एक सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है कि हमें किसी व्हाट्सएप के लिंक्स चाहिए होते हैं, ग्रुप फाइंडर। ये बेसिकली आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं ना उनके लिंक्स फाइंड करके देता है हमें। तो हम यहाँ पे ये क्या करते हैं, हमें जिससे रेलिवेंट डाटा चाहिए होता है वो हम क्या करते हैं, अमेजोन
सपोज हमें अमेजोन इन पाकिस्तान के ग्रुप्स चाहिए, वो भी व्हाट्सएप पे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, अमेजोन इन पाकिस्तान से रेलेवेंट ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजोन न्यू ईयर्स ऑफर, अमेजोन मार्केट प्लेस, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन स्टोर, ये सारे उसका नेम ग्रुप का, और आगे उसका क्या किया है, ये व्हाट्सएप का उसने जो उसका लिंक है वो जनरेट करके दे दिया। और विद इन अ सेकेंड देखें 150 160, ये अगर मैं इसे स्टॉप नहीं करूँगा तो ये 1000 में डाटा निकाल के मुझे देता रहेगा। इसे मैं स्टॉप करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें 210 मतलब 210, मतलब इसने लिंक्स जनरेट करके दे दिए। अब इन लिंक्स में मैं सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे ऑटो ग्रुप ज्वाइनर है, मैं इन लिंक्स के थ्रू जो यहाँ से लिंक्स निकले हैं उन्हें लिंक को यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे ज्वाइन करता रहूँगा। तो ये ग्रुप्स में ऑटो पोस्ट मतलब मैं ऐड होता रहूँगा। अब उन ग्रुप से जो रेलिवेंट ग्रुप है वो व्हाट्सएप पे ऐड होगा, तो उसके बाद क्या करूँगा, इनका डाटा निकाल के मैं डाटा मतलब वो उसे यूटिलाइज कर सकता हूँ अपनी मार्केटिंग में। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ तक। इसमें भी बड़ी डिफरेंट कैटेगरी हैं। किसी बल्क में ग्रुप मेंबर ऐड करने हैं, किसी की चैट को ग्रैब करना है, किसी के जो ग्रुप्स हैं उनमें उनके मेंबर्स को ग्रैब करना है। नंबर फिल्टर है, ये भी उसी तरह का सॉफ्टवेयर है बूटमास्टर की तरह। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। तो ये आने वाले लेक्चर में हम क्या डिज़ाइनिंग सीखेंगे कैनवा के ऊपर। ये कैनवा पे इस तरह की डिज़ाइनिंग सीखेंगे। डिज़ाइनिंग को मार्केट में यूज़ करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इन पे पेड ऐड किस तरह चलती है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।